हेलो स्टूडेंट्स, मैं जतिन कुमार फ्रॉम ऊर्जा क्लासेस 10th क्लास एनसीईआरटी तो चैप्टर 1 से शुरुआत करते हैं हम यहाँ जो वास्तविक संख्याएं हैं। तो पिछली क्लास में हमने वास्तविक संख्या और संख्याओं के बारे में पढ़ा है, तो पहले उनका रिवीजन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्याएं कौन में क्या आता है? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को बोलते हैं नेचुरल नंबर। कौन सी होती है नेचुरल प्राकृतिक संख्याएं? जो प्रकृति से मिलती है। प्रकृति की में कुछ भी चीज़ है उन्हें किस तरह गिनेंगे? 1 2 3 1 से गिनेंगे। तो वो सब जो 1 से शुरू हों वो प्राकृतिक संख्या होती है। 1 2 3 4 इसी तरह ये आगे बढ़ती रहेंगी। पूर्ण संख्या होल नंबर। अगर प्राकृतिक संख्याओं में 0 और आ जाए तो वो होल नंबर बन जाते हैं। तो जो 1 से शुरू होंगे वो हमारे होल नंबर हो जाएंगे। होल नंबर से आगे ये पूर्णांक। पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? होल नंबर तो हमारे 0 से शुरू होते हैं और इसमें हम ऋणात्मक संख्याएं नेगेटिव वैल्यूज और ऐड कर दें तो ये पूर्णांक बन जाएंगे। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? प्राइम नंबर। एक से बड़ी वह संख्याएं जो एक से कटें या खुद से कटें, उसके अलावा किसी और से न कटें, वह हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। किस प्रकार देखते हैं? 2 या तो 1 से कटेगा या स्वयं से कटेगा। 3 1 से कटेगा या खुद से कटेगा। 4 1 से कटेगा, 2 से भी कट रहा है, खुद से भी, तो 4 को हम प्राइम नंबर में नहीं रखेंगे। 5 7 11 ये इसी तरह चलेंगे। अब आगे कुछ और संख्याएं हैं उनको भी देख लेते हैं हम। अब आगे बढ़ते हैं। भाज्य संख्याएं। भाज्य कौन से थे? कंपोजिट नंबर। वे संख्याएं जो 1 से बड़ी होती हैं, होने के साथ साथ 1 से कटें, खुद से कटें और उसके साथ साथ किसी और से भी कटें, तो हम कह सकते हैं जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो वो हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं। किस तरह? 4 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, तो 3 गुणनखंड हो गए इसके। उसी तरह 6 8 10 ये इस तरह चलेंगे। सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्या वे नंबर होते हैं जो हमारे युग्म होते हैं। इसमें संख्याओं के युग्म जोड़े, ऐसे युग्म जिनका एचसीएफ या जिनमें केवल एक कॉमन होता है। एचसीएफ क्या आ रहा है इनका? 1। तो ये हमारे सहभाज्य संख्याएं हो गई। 5 7 इनका एचसीएफ क्या आ रहा है? 1। तो ये हमारी सहभाज्य संख्याएं हो गई। 5 10 इनका एचसीएफ क्या आ रहा है? 5। तो हमारी सहभाज्य संख्याएं नहीं है। सम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हों, जैसे 2 4 6 8 10 इसी तरह चलेंगे। आगे विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन से होते हैं? जो वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से न कटें, मतलब कुछ ना कुछ शेष जरूर दें, जैसे 1 3 5 7
तो ये 2 से काटेंगे एक शेषफल देंगे, 2 से काटेंगे, मतलब वे सभी संख्याएं जो 2 काटने पे एक शेष जरूर देंगी, वे विषम संख्याएं होती हैं। आगे देखते हैं जो हमारी बच गई हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं किस तरह की होती हैं? एक तो होती है टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग, जिसे हिंदी में बोलते हैं शांत या अनवसानी या गैर समाप्त, समाप्त। किस तरह होती हैं? और नॉन टर्मिनेटिंग 2 तरह के होते हैं हमारे, कौन से? एक तो होते हैं रिपीटिंग, एक होते हैं नॉन रिपीटिंग। इन्हें बोल सकते हैं हम रिकरिंग और नॉन रिकरिंग बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं इन्हें आवर्ती, अनावर्ती। टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? जब हम कोई 2 संख्या लें और उन्हें भाग दें, इस तरह 1/2, तो 1 को 2 से अगर हम भाग दें तो ना जाने भाग के 0, दशमलव लगा के 0 बढ़ाते हैं, फिर 2 5 10, तो यहाँ शेषफल 0 आ गया। तो भाग देने पे ये भाग समाप्त हो गया, मतलब शेषफल 0 आ गया। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होते हैं? यदि हमने कोई नंबर लिया 1/3 ले लिया, तो इसका दशमलव प्रसार किस तरह होगा? ये लगातार चलता ही रहेगा, तो ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता है, इसमें शेषफल 1 आता रहेगा, आता रहेगा। तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग या गैर समाप्त, क्योंकि समाप्त तो हो ही रहे, तो गैर समाप्त कहलाएगा। तो ये 2 तरह का होगा, तो रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग। तो 3 हमारा रिपीट हो रहा है, इसे हम लिख सकते हैं 3 पे बार लगा के, इसका मतलब है रिपीट हो रहा है 3, तो इसे बोलेंगे रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग किस तरह का होगा? यदि हम किसी ने पाई की जो वैल्यू होती है हमारी नॉन रिपीटिंग होती है, ठीक है, तो जी अगर हम भाग देने पे हमारा इस तरह का आ रहा है कोई, तो रिपीट तो हो नहीं रहे, तो ये नॉन रिपीटिंग होगा। तो आगे इनके और उदाहरण देखते हैं। तो देखिए पाई की वैल्यू बहुत से 22/7 यूज करते हैं, लेकिन ये लगभग में 22/7 होती है। पाई की जो रियल वैल्यू है 1.141595, इस तरह चलती रहेगी, तो इसमें कोई रिपीट तो हो नहीं रहा और शांत भी नहीं है ये, तो गैर समाप्त और अनावृत्ति, आवृत्ति भी किसी की नहीं हो रही, तो गैर समाप्त अनावृत्ति के उदाहरण है। √2 की वैल्यू, √2 का मान क्या होगा? 1.412135, ये भी इस तरह चलता रहेगा। इसी तरह √3 3.7320, इस तरह चलता रहेगा। तो ये तीनों ही गैर समाप्त अनावृत्ति के उदाहरण हैं। लेकिन 2/3 क्या है? इसमें 6 की आवृत्ति हो रही है, तो हम इसे लिख सकते हैं इस तरह। तो ये कैसा हो जाएगा? गैर समाप्त तो है ये, पर आवृत्ति है साथ में। यहां तक समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं।
परिमेय संख्याएं कौन सी होती है? वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सके। किस तरह? और यहाँ q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, और p और q दोनों क्या होंगे? पूर्णांक। तीन बटे दो, 7/5, इस तरह p बटे q में नीचे 0 नहीं होना चाहिए, इसमें 0/1, 0/5 ये भी आ जाएंगे। परिमेय संख्या कैसी होती है? शांत दशमलव होते हैं उनके, अनवसानी दशमलव संख्या होती है, और आवर्ती होती है। अनावर्ती वाले नहीं, जो अनावर्ती होगी जिसमें वे परिमेय संख्या नहीं होंगी, जिसमें आवर्ती होगी वही परिमेय होंगी। जिस तरह 2/3 किया था हमने, तो इसमें 6 की आवर्ती हो रही थी, या हम 1/2 लेंगे तो 0.5 आ जाएगा। ये तो हमारा शांत का उदाहरण हो गया, और ये आवर्ती का हो गया, अनवसानी आवर्ती का। आगे यहाँ तक समझ में? अब अपरिमेय पढ़ेंगे आगे। अब देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अर्थात जो परिमेय ना हो। जितनी भी संख्याएं जो परिमेय नहीं होंगी वो कौन सी होंगी? वो अपरिमेय होंगी। उदाहरण में ले सकते हैं हम इसमें पाई, √2, √3, √5, √7। वास्तविक संख्याएं, अब तक हमने जितने भी संख्याएं पढ़ी हैं उन सबका एक संग्रह बना दें तो उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। उपरोक्त अब तक हमने जितनी संख्या पढ़ी है, अगर उन्हें सबको इकट्ठा करके एक बैग में डाल दिया जाए तो उस बैग में सारी संख्याएं जो होंगी वो कैसी होंगी? वास्तविक संख्या हो जाएंगी। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल आगे बढ़ेंगे हम। ये प्रीवियस क्लासों का था। आगे हम कल से 10वीं क्लास के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे।